धांधली के इल्जामात लगते रहे मगर कुछ न बदला। क्या अब तब्दीली आएगी? बटन दबेगा या फिर ठप्पा लगेगा? वोट कैसे डलेगा? इंतखाबी तारीख का अहम तरीन फैसला कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। कहते हैं स्पोर्ट्समैन जीत की उम्मीद के साथ ही मैदान में उतरता है। हुकूमती टीम को भी मुश्तरका इजलास में नंबर्स पूरे होने का यकीन है। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास दिन 12 बजे होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम कानून साजी की जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास से एक रोज पहले पार्लियामेंट हाउस में कानूनी टीम और हुकूमती व इत्तेहादी अरकान से मुलाकातें की और तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। MQM वफ्द से मुलाकात में वजीर आज़म का कहना था कि तरक्याती मंसूबों समेत मुतहिदा के तमाम मुतालबात जल्द पूरे करेंगे। मुतहिदा अरकान ने मुश्तरका इजलास में हुकूमत का मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करा दी। सहाफ़ियों के इस सवाल पर कि इजलास में कामयाबी के लिए कितने पुरुम्मीद हैं, वजीर आज़म बोले खिलाड़ी हूँ, हार का तो कभी सोचा ही नहीं। जो स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। इमरान खान ने जॉइंट सेशन से पहले मुशावरत के लिए पार्टी व इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी बैठक भी बुला ली। हुकूमती टीम का दावा है कि कानून साजी में उसे मुश्किल नहीं होगी। आपको मायूस नहीं करेंगे। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हमेशा के लिए शफाफ इंतखाबात। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह टोटल पूरा है जी। कितना है जी टोटल? नंबर भी बताए ना। इस वक्त तो नहीं बता सकता, मेरे पास कोई अलग नहीं है, लेकिन जितने मेंबर हैं गवर्नमेंट के वो पूरे होंगे इंशाअल्लाह। वजीर आज़म से वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात भी हुई। जॉइंट सेशन की हिकमत अमली और पंजाब में जारी मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। पता नहीं ऑपोजिशन इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्यों डर रही है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। वजीर आज़म की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया हाथ रख के, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूँ कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए हैं। कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ से। आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर आज़म, वजीर आला कोई गलत चीज़ कहे, वो 2 मिनट में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं। लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फ़ोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज़्यादा कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज़्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात थे। एक तरफ वज़ीर आज़म का यकीन है और दूसरी तरफ अपोजिशन के इल्ज़ामात। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए छोटी जमातों पर दबाव डाला जा रहा है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शिकवा किया। कहा इदारों के सरबराहान वज़ीर आज़म को बॉस कहते हैं। बड़ा अफसोस होता है। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है, न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद। शायद सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। एक मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है जब हमारे इदारों के जिम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर आज़म के नाम से पुकारते हैं।
वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं। हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। बुलेटिन में जानिए, बड़े इजलास से पहले बड़ी सफबंदी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का भी जवाब आया। कहा, चंद दिन पहले तक मौलाना के चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं, बड़ा घमंड कर रहे थे, आज रोना धोना शुरू कर दिया है। उन्हें चाहिए कि अपने अरकान की फिक्र करें। मौलाना फजलुर रहमान है, ये सियासी बेरोजगार हैं सबसे बड़े। चंद रोज कबल पहले इनके चेहरों के ऊपर बहुत ज्यादा मुस्कुराहटें थी, ये बड़ा उसके ऊपर घमंड कर रहे थे। आज इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। अब ये इस किस्म की बातें जब ये करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनका जाती एजेंडा नजर आता है और इनकी कोई अपनी जिद और इनकी कोई अपनी अना नजर आती है। आपको पहले भी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी इस्लाहात का एजेंडा को वज़ीर आज़म इमरान खान का जाती एजेंडा नहीं है। इनको अपने अरकान की फिक्र होनी चाहिए। हमारे इत्तेहादी हैं, हम अपने इत्तेहादियों को पहले भी साथ लेके चले हैं, अब भी साथ लेके चलेंगे। एक कदम आगे जाना चाहते हैं वफाकी वजीर फवाद चौधरी। वो कहते हैं बड़ी इस्लाहात के लिए अपोजिशन के साथ मिल बैठने के लिए तैयार हैं। आजम स्वाति बोले, इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। तरीन ग्रुप ने इजलास में शिरकत और PTI का साथ देने की यकीन दहानी करा दी। आगे बढ़ना है तो इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन कौमी मफाद के मामले में साथ दे। भी अपोजिशन को ये कहता हूँ कि आज आप बैठे हमारे साथ, लेकिन इस्लाहात होना लाजमी है। ये बिल हम कल पास करवा रहे हैं। जुडिशरी की इस्लाहात चाहिए, हमें सियासी निज़ाम में इस्लाहात चाहिए और इन तमाम बड़ी इस्लाहात के लिए हम मिलजुल के चलने को तैयार हैं। वफाकी वजीर आजम स्वाति ने इलेक्शन इस्लाहात को मुल्क और जमहूरियत के लिए जरूरी करार दिया। जब गिनती होगी तो पता चलेगा कि कौन, और खुदा ताला हमें सुरखरू करेगा। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद, खुद मुख्तियार, पावरफुल बनाएंगे। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। राजा रियाज कहते हैं उनके अरकान अपनी जमात के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने भी मुश्तरका इजलास से कबल अपोजिशन का पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है। अपोजिशन के तमाम अरकान को हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। कहा, हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे इसे बचा नहीं सकते। जमात इस्लामी ने भी अपोजिशन को हिमायत का यकीन दिला दिया है। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि गैर आइनी तरीके से इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर नहीं कराया जा सकता। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले सफबंदियां जारी हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुला लिया। तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारों के जरिए बच नहीं सकेगी। शहबाज शरीफ के जमात इस्लामी से राबते भी काम कर गए। सिराजुल हक ने मुश्तरका इजलास में बकिया अपोजिशन का साथ देने की यकीन दहानी करा दी। उधर पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि कोई गैर आईनी तरीका कबूल नहीं करेंगे। अगर ये मंजूर करा लेते हैं तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका निकाला जाएगा तो वो तो सस्टेन नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली हम नहीं भी ले जाएंगे तो बार एसोसिएशन ले जाएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि मुश्तरका इजलास में भरपूर कोशिश करेंगे कि पार्लियामान की तौकीर कायम रहे। मुश्तरका इजलास में कौन किसका साथ देगा? प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में PTI के सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया कि अपोजिशन जमातों के बहुत से अरकान अंदरूनी तौर पर इमरान खान की सोच के हामी है, वो कल साथ देंगे। नून लीग के जावेद लतीफ ने दावा किया, ताकतवर हल्के असरअंदाज न हुए तो हुकूमत को वोटिंग में 30-35 वोटों से शिकस्त होगी। जावेद लतीफ का दावा, इस पर फैसल वावडा ने नदीम मलिक को एक पर्चे पर दस्तखत करके दे दिए। मेहरबानी से नंबर बाय फार पूरे हैं और हमेशा की तरह सुरखरू होंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि 30 से 35 पंजाब से 30 से 35 हुकूमती जो लोग हैं, अरकान असम्बली जो हैं, वो सेनेट के हों या नेशनल असम्बली के, जिन्होंने राब्ते किए हुए हैं कि आइंदा उनको अकोमोडेट किया जाएगा टिकटों के मौके पर। और जो उन्होंने जो बात की है, अब अगर उनको बहुत ज़्यादा मजबूर ना किसी ताकतवर हल्के से किया जाए, अगर वो असरअंदाज ना हो तो कम अज़ कम 30-35 वोटों से ये शिकस्त खाएंगे। वावडा साहब ने लिख के कोई दस्तखत करके रख रहे हैं, वो आपकी शिकस्त का मेरे ख्याल है कुछ नहीं। नदीम मलिक साहब, मैं आपको एक अमानतन ये पर्ची दे रहा हूँ, ये आपने अभी नहीं खोलनी, कल खोलनी। कल खोली। ठीक है।
गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बेटे अहमद हसन एडवोकेट कहते हैं कि फैसल वावड़ा ने उनके वालिद से मुताल्लिक़ जो कुछ कहा उस पर तौहीन अदालत का केस बनता है। वो और उनके वालिद फैसल वावड़ा को 1-1 अरब हर्जाने के नोटिस भेज रहे हैं। साहब ने काफ़ी ऑल शॉल बोला है और मेरे बारे में भी उनके फैक्ट्स करेक्ट नहीं हैं, क्योंकि उनको आदत है सिर्फ बोलने की। पॉलिटिशियंस हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मुँह में आप बोले वो तो उन्हें पता चल जाएगा। डेफेमेशन नोटिस हम उन्हें भेज रहे हैं, उनके खिलाफ 1-1 अरब का नोटिस जा रहा है मेरी तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि जी मुझे PML नून की गवर्नमेंट ने नवाजा था एज एडवोकेट जनरल पंजाब। मैं एडवोकेट जनरल पंजाब कभी बना ही नहीं हूँ, मैं तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था। अब वो वीडियो दिखाना चाह रहे थे अदालत में सर, फैसल वाडा के इस बयान जी क्या अब उनको भी नोटिस दिया जाए। मैं ये कह रहा था कि अब राना मोहम्मद शमीम साहब के खिलाफ जो बोला गया है फैसल वाडा साहब ने, उससे भी एक गिलगित बल्तिस्तान की ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्कैंडलाइज नहीं हुई। वजीर इत्तलात की माफी, मुआजरा जानिए थोड़ी सी देर में। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हलफी से मुताल्लिक़ खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। अंसार अब्बासी, मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी के साथ रिटायर्ड जज राना शमीम को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिरल्ला ने रिमार्क्स दिए कि खुला चैलेंज है, जर्रा बराबर सबूत ले आए। तासुर यही है कि बयान हलफी झूठा है और मैं और जस्टिस आमिर फारूक उन दिनों मुल्क से बाहर ही थे। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक तौहीन अदालत केस पर 40 मिनट समाअत। आगाज में ही चीफ जस्टिस अतहर मिरल्ला ने अंसार अब्बासी से खबर पढ़वाई और रिमार्क्स दिए। ये खबर नहीं, इस अदालत पर अवाम का एतबार खत्म करने की कोशिश है। चीफ जस्टिस अतहर मिरल्ला ने अंसार अब्बासी को एक-एक करके हकायक भी गिनवाए। बताया कि आप तहकीकाती सहाफत करते हैं तो रजिस्ट्रार से पूछ लेते। उस वक्त बेंच में जस्टिस आमिर फारूक मौजूद ही नहीं थे। मैं और जस्टिस आमिर फारूक तो बैरून मुल्क छुट्टियों पर थे। क्या बयान हल्फी किसी अदालत में पेश किया गया? क्या गार्डियन ऐसी खबर छापेगा? राना शमीम 4 साल खामोश क्यों रहे? तासुर यही है, बयान हल्फी झूठा है। चैलेंज है, जर्रा बराबर सबूत ले आए। बनती हुई तो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि झूठा बयान हल्फी सीधा सीधा मुजरमाना फेल है, सजा हो सकती है। टाइमिंग देखें तो यही पता चलेगा। ये अपीलों पर समाअत से पहले तनाजा खड़ा करने की कोशिश है। अदालत का राना शमीम की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार, आइंदा समाअत पर पेशी की हिदायत। अदालत ने रिटायर्ड जज राना शमीम के अलावा अंसार अब्बासी, मीर शकील उर रहमान और आमिर गौरी को शोकाज नोटिस जारी करते हुए करार दिया कि बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। तमाम फ्रीकेन 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराएं। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इल्जामात का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुलाई 2018 का ड्यूटी रोस्टर सामने आ गया है। जस्टिस आमिर फारूक 16 से 20 जुलाई तक छुट्टी पर थे। ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक एवनफील्ड अपील पर इलेक्शन से पहले वाहिद समाअत 17 जुलाई को हुई। जस्टिस आमिर फारूक 23 जुलाई से वापस ड्यूटी पर आए। जस्टिस आमिर फारूक ने अपील पर पहली समाअत 31 जुलाई को इलेक्शन के बाद की थी। मैं तो काबीना का माउथ पीस हूँ, हर बयान मेरा नहीं होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने वाले फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफी ऐसे मांगी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में एक ही दिन 2 वफाकी वुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी 2 रुकनी कमीशन के रूबरू पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे के मुतालबे से मुतालिक बयान पर माफी मांग ली। वजाहत दी, वकील हूँ, कभी अदालतों से झगड़ा नहीं हुआ, बहुत से बयान मेरे नहीं होते, मैं तो काबीना का माउथ पीस हूँ। इलेक्शन कमीशन की वफाकी वजीर को तहरीरी मुआफी नामा देने की हिदायत। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, तहरीरी मुआफी नहीं मांगूंगा। आपको पता रिटर्न में जब तक नहीं आएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। माफी तो नहीं होती, मैं कैसे माफी मांग सकता हूँ? ये तो फिर कैबिनेट को कहेंगे, मैंने तो कैबिनेट की बात की। तो नोटिस तो आपको समझ, तो मैंने इंडिविजुअल हैसियत में तो कर लिया है ना, अब जो कुछ हो सकता है। कमीशन ने कहा था कि तमाम काबीना जो है वो आप लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन में आए। अब वो इसीलिए देखिए हम इसीलिए देखें हमने कहा भी नहीं, क्योंकि यही तो रवायत रही है नून लीग में, जब लोग आ जाते हैं उधर आ जाते हैं। हमने आज पार्लियामेंट का इजलास है कल,
और इसीलिए मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाने वाले वजीर रेलवे आजम सवाती खुद पेश हुए, ना शोकास का जवाब दिया। मेंबर कमीशन निसार दुरानी ने मावन वकील से पूछा, गुज़श्ता समात पर जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था, जवाब क्यों नहीं दिया? मावन वकील ने बताया, आजम सवाती और उनके वकील अली जफर सेनेट इजलास में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन की अगली समात से कबल जवाब जमा कराने की हिदायत। मेंबर शाह मोहम्मद जतोई ने रिमार्क्स दिए, जवाब न आया तो फर्द जुर्म आयद करेंगे। दोनों केसेस की मजीद समात 3 दिसंबर को होगी। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और टैक्स छूट के खात्मे समेत 5 पेशगी शराइत रख दी हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि IMF के साथ डील जल्द होगी, लेकिन ये मत पूछें कि कब होगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से IMF की तसल्ली न हुई। मुख्तलिफ शोबों को दी जाने वाली अरबों रुपए की टैक्स छूट के खात्मे और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी समेत हुकूमत से 5 पेशगी इक़दामात का मुतालबा भी कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने IMF से डील के बारे में कुछ भी न कहा और कह भी गए, बस अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस समझ जाओ। प्रायर एक्शन तो काफी है यार। ये जो रुपया डिवैल्यू है ना, तो ये अगर IMF का प्रोग्राम जैसे साइन हो जाएगा तो ये वापस जाएगा रुपया। ये मेरे से मत पूछो कि कब लेकर हो जाएगा। एक सवाल पर शौकत तरीन ने कहा कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा। वजारत कानून स्टेट बैंक और टैक्स छूट से मुतल्लिक बिल्स को हतमी शक्ल दे रही है। हुकूमत की मुद्दत 1.5 साल रह गई, लेकिन तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर खजाना ने अगले 4 साल का प्लान दे दिया। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट on just Kamyab Pakistan alone, 1.4 trillion rupees in the next 4 years. We will just give them, interest-free loans for agriculture, for businesses, housing loans. शौकत तरीन ने कहा कि सऊदी अरब से $3 अरब की रकम अगले 2 दिन में पाकिस्तान को मिल जाएगी, जबकि उधार तेल की सहूलत भी शुरू हो जाएगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। नैब और इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल के अहम मुल्जिम अली अहमद को 2 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। नईम अशरफ बट रिपोर्ट कर रहे हैं। नैब और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, शहबाज शरीफ के खिलाफ टीटी स्कैंडल का अहम मुल्जिम इस्लामाबाद से गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम अली अहमद गुज़िश्ता 2 साल से नैब को मतलूब था, ताहम वो गिरफ्तारी से बचता रहा। नैब को खुफिया इत्तला मिली कि मुल्ज़िम इस्लामाबाद में छुपा हुआ है, जिसके बाद मुकामी पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा गया। मुल्ज़िम शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वज़ीर आला ऑफिस का डायरेक्टर रहा। नैब के मुताबिक अली अहमद की कंपनी G&C के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। नैब को काम पुरुमीद है कि गिरफ्तारी से केस में अहम पेशरफ्त होगी। मुल्जिम को गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को एहतसाब अदालत ने मफरूर करार दिया था। नईम अशरफ बट, समा, लाहौर। गैर कानूनी तामीरात के हक में सिंध असम्बली में हुकूमती करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, कॉपियां फाड़ी। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखते हैं। The government, in the best interest of the populace, should present a law before this August House in the light of instant resolution to secure, protect and regularize such homes all over the सिंध असेंबली में हुकूमती अरकान की जानिब से निदा खोड़ों ने गैर कानूनी तामीरात के हक में ऐसी करारदाद पेश की जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ थी। करारदाद में कहा गया है कि सिंध हुकूमत अवाम के मुफाद में ऐसा कानून लाए जिससे तामीरात को रेगुलराइज किया जाए। करारदाद के मुताबिक इस ऐवान को ऐसी तामीरात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा जिनके पास सरकारी इदारों की मंजूरियाँ मौजूद हैं। करारदाद पर बहस हुई तो हुकूमती रुकन और वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी जोशे खिताबत में करारदाद से भी एक कदम आगे बढ़कर खेले। जो लोग आबाद हो गए, हम बैठ के कहें जी सुप्रीम कोर्ट कह रहा उठा दो भाई, आप उठा दो, मैं तो नहीं उठा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट मुझे 1 लगी हुई है, 10 लग जाए। सर अगर ये फैसला हो गया कि सारे घर तोड़ने में यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ मैं असेंबली छोड़ दूंगा, सर बाजार तो छोटी सी बात है। अपोजिशन अरकान ने इस करारदाद को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी के साथ साथ सरकारी इदारों के गैर कानूनी इक़दामात की तौसीक करार दिया। आज इस ऐवान के अंदर चीफ जस्टिस साहब को नीचा दिखाया जा रहा है कि आप चाहे जितनी कानून हमें दिखाएं, हम यहाँ पर इस ऐवान में बैठकर 2 नंबर कानून भी अपने पास करेंगे। ये ऐवान ऑपोजिशन कम से कम खड़े होके आपके इस 2 नंबर रेजोल्यूशन को किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपके इस रेजोल्यूशन को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने के लिए ये करारदाद असेंबली में लाकर पास करना चाहती है। इसको मुस्तरद करते हैं
और इसके साथ साथ इसकी मजम्मत भी करते हैं। अपोजिशन अरकान ने हुकूमती करारदाद के खिलाफ तकारीर तो बहुत पुरजोश अंदाज में की, मगर जब करारदाद पर राय शुमारी का वक्त आया तो ये सारी तकरीरें सदा बसेरा साबित हुई और करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। संजय तदवनी, समा, कराची। दिफाई मकासद के लिए मुख्तसर अराज़ी पर शादी हॉल और सिनेमा हॉल चलाने का केस। समाअत के दौरान DHA और दीगर फरीक़ैन के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से मोहलत तलब कर ली। दिफाई इदारों के ज़ेर इंतज़ाम शादी हॉल्स और सिनेमा के खिलाफ हुक्म इम्तना बरकरार रखा गया है। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। दिफाई मकासद के लिए मख्तस ज़मीन पर शादी हॉल्स और सिनेमा चलाने के केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई तो DHA और दीगर फरीक़ैन के वकला ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने ज़मीन की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। अदालत ने हुक्म दिया रफ़ाई प्लाटों और दिफाई मकासद के लिए दी गई ज़मीनों पर शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दिफाई इदारों के ज़ेर इंतज़ाम शादी हॉल्स और सिनेमा के खिलाफ हुक्म इम्तना और शारे फैसल पर फॉल्कन माल, राशिद मिन्हास रोड के न्यूप्लेक्स सिनेमा का कमर्शियल इस्तेमाल रोकने का हुक्म भी बरकरार रहेगा। दरखास्त गुजारों ने डालमिया, अस्करी 4, DHA में कायम शादी हॉल्स की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर रखा है। इरफानुल हक, समा, कराची। कुछ हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में OPD के औकात में 2 घंटे का इजाफा किया, लेकिन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साफ इनकार कर दिया। रावलपिंडी से उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट। 15 नवंबर से पंजाब के सरकारी अस्पतालों में OPDs को सुबह 8 से दिन 2 बजे के बजाय 4 बजे तक खोलने के फैसले पर सिर्फ एक दिन ही अमल दरामद हो सका। अपने हर एहतजाज की बंदूक मरीजों के कंधे पर रख कर चलाने वाले यंग डॉक्टर से मरीजों की छोटी सी सहूलत भी बर्दाश्त न हुई। रावलपिंडी में दूसरे दिन ही नौजवान डॉक्टर्स ने वजारत सेहत के फैसले को हवा में उड़ा दिया। इधर घड़ी पर 2 बजे, उधर OPD खाली हो गई। 2 बजे के बाद किसी सीनियर डॉक्टर नहीं बैठना, तो क्या तुक बनता है कि एक यंग डॉक्टर को मजीद 2 घंटे की अजियत देना? ये किसी सूरत नहीं हो सकता। अब एक डॉक्टर बैठेगा 4 बजे तक ड्यूटी पे और दूसरा डॉक्टर जो पोस्ट कॉल होगा, वार्ड के अंदर होगा, उसका भी रोस्टर चेंज होगा, तो उसकी भी ड्यूटी आवर्स बढ़ेंगे। ये सरासर जुल्म है और हम किसी सूरत इसको फॉलो नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत के फैसले से उम्मीदें लगाने वाले शहरी भी डॉक्टरों के रवैये से शदीद मायूस हुए। दूर दराज से पेशेंट आते हैं, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई फतेहजंग से आ रहा है, वो 2 बजे यहाँ पहुँचे, आगे OPD क्लोज होती है। अगर 4 बजे होगी तो पेशेंट के लिए बहुत बेहतर है। पंजाब हुकूमत अपने अवाम दोस्त फैसले पर अमल दरामद में कामयाब होती है या फिर हमेशा की तरह जीत यंग डॉक्टर्स की मैं ना मानू पॉलिसी की होगी, फैसला ज्यादा दूर नहीं।